किसी को फोर्स नहीं करता है कि आप आइए लेक्चर्स बैठिए, लोग विलिंगली आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टाइम एक ऑपोजिट कैमरा भी होना चाहिए सो दैट वी कैन गेट अफर्मेशंस, वरना लोग सोच रहे हैं मैं स्टेटमेंट्स दे रहा हूँ यहाँ। ओके, सो आज का हमारा टॉपिक है आर यू रेडी, राइट। हिंदी में इसको अगर अनुवाद किया जाए तो क्या आप तैयार हैं। तो ये प्रश्न आप सभी लोग एक ना एक स्तर पे हैं अपने जीवन में। तो हम सभी से या तो ये प्रश्न किसी ने किया होगा या तो हमने कभी खुद से भी ये प्रश्न किया होगा कि क्या मैं तैयार हूँ। तो आप लोग बता सकते हैं कि आपके जीवन पे किस किस मोड़ पे और किस किस पड़ाव पे आपसे प्रश्न किए जाते हैं, हाथ ऊपर करके। लेकिन कोई यदि बताना चाहे कि कब आपसे कोई पूछता है कि क्या आप तैयार हैं, कब ये प्रश्न किया जाता है आपसे। यस, परीक्षा होता है, चाहे वो बोर्ड का हो, जीवन का हो, या किसी भी प्रकार की परीक्षा हो। और कोई जॉब इंटरव्यू। यस, अच्छा, मतलब क्या आप आगे के जीवन के लिए तैयार हो या ऐसा। हाँ, हाथ ऊपर करके बोलिए। यस, मैरिज। लेकिन उसमें आप डिनाई करेंगे तो भी आपको करना ही पड़ता है ना, इसमें ऑप्शन नहीं होता। राइट। यस, कंपटीशन। ओके, स्पर्धा, किसी स्पर्धा में जब आप भाग ले रहे हो तो पूछता है जो इन्विजिलेटर होता है कि आप सब तैयार हैं, फिर वो शूट करेगा, कुछ साउंड देगा। यस, अच्छा, कोई इनविटेशन आता है, निमंत्रण आता है कोई, तो पूछते हैं कि आप तैयार हैं क्या। और कोई जो बता सकता है। वैसे तो सब हमने ओवरऑल एक कवर कर ही लिया है। तो तैयारी किस चीज की करते हैं हम लोग, जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है, चाहे कोई भी वस्तु हो। जैसे आज का जो हमारा ये बोल सकते हैं आप भगवत चर्चा है, या जो भी हमारा चर्चा का विषय है आज, उसी के ऊपर है कि आप देख रहे होंगे अभी बहुत सारे त्योहार आ रहे हैं। इससे पहले जन्माष्टमी गई, जन्माष्टमी के बाद में क्या आई थी, आने वाली है राधाष्टमी, आई नहीं है अभी तक। ठीक है, ललिता षष्ठी आई थी, उसके बाद में ललिता षष्ठी, फिर प्रभुपाद अपीयरेंस था, उसके बाद प्रभुपाद जी का व्यास पूजा, जस्ट जन्माष्टमी के अगले ही दिन यहाँ पे हमने सेलिब्रेट किया। कल से गणेश चतुर्थी, गणपति जी को हम लेके आ गए ना। तो कभी हमने अपने आप से प्रश्न पूछा कि हम इन सब के लिए तैयार हैं क्या। आज आप लोग हैं यहाँ पे, इतने सारे लोग जो इन सारे त्योहारों को क्या करते हैं, बहुत अच्छे से हंसी खुशी से एकदम पूरा सेलिब्रेट करते हैं ना, मनाते हैं, जिसको मनाना बोलते हैं, त्योहार मनाते हैं हम लोग। लेकिन त्योहार मनाना मतलब क्या होता है, चलिए हाथ ऊपर करके एक एक जन बताइए कि त्योहार में सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है। कैसे पता चलता है कि अब त्योहार है, ये त्योहार है, कोई फेस्टिवल है, कोई फेस्टिवल मना रहे हैं। यस, अच्छा, संगठित होते हैं सब लोग एक जगह, जो कि यूजुअली फैमिली को हमेशा होना चाहिए, बट ओके। तो मतलब यदि फैमिली एक साथ मिल जाए तो क्या वो त्योहार हो जाता है क्या। वैसे तो बहुत सारे ओकेशंस पे, कोई शरीर छोड़ देता है तो भी आ जाते हैं सर। सो दैट इज ऑल्सो गुड, ये एक सिग्निफिकेंस है। बट मैं ये पूछ रहा हूँ कि क्या चीज ऐसी स्पेसिफिक होती है त्योहार में, जो बोलते हैं ना एक सिग्निफिकेंट चीज है। आपने ऑब्जर्वेशन बताया विच इज गुड एंड एक्सेप्टेबल, ऐसे भी आप लोग बता सकते हैं, परंतु एक ऐसी विशेष वस्तु जिसमें आप ये समझ पाए कि हाँ कि ये त्योहार है। हाथ ऊपर करके बोलिए। हाँ, जॉय, मतलब आनंद आता है, खुशी होती है। हाँ, आप बोलिए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। उसके बाद और कोई बोलना चाहेगा, किसी का और कोई डेफिनेशन भी बोलना चाहे तो। इसीलिए क्या करना होता है, हमें तैयारी करनी पड़ती है कि कोई भी त्योहार आता है। जैसे बचपन में आप सभी का अनुभव रहा होगा, बहुत सारे लोग अभी बचपन में ही है, तो स्कूल कॉलेज की छुट्टियां पड़ जाती थी। दिवाली की छुट्टी सबसे लंबी पड़ती है ना, 15 दिन 10 दिन ऐसे कुछ पड़ती है छुट्टियां। तो 15 दिन से ही क्या होता था, एक बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट बिल्डअप होने लगता अभी त्योहार का। लेकिन जैसे जैसे एक उम्र बढ़ती गई हमारी, जैसे जैसे समय बीतता गया, उस हिसाब से आज त्योहार आके चले जा रहे हैं, लेकिन हमें कुछ फर्क नहीं पड़ रहा उसका। क्यों? क्योंकि बचपन में हम क्या थे, सभी लोग शुद्ध थे, सभी के अंदर कभी इतनी ज्यादा आप बोल सकते हैं ना मलिनता नहीं थी कभी। तो बच्चे जैसे होते हैं कि वो पहले से ही इस चीज को भापने लगते हैं, इस चीज को कि हाँ चलो घर में पकवान बन रहे हैं ना, लोग उतल पुतल हो रही है। जैसा प्रभु जी ने बताया, सब पूरा परिवार साथ में आता है, सब बच्चे साथ में आ रहे हैं, नए कपड़े पहन रहे हैं, डेकोरेशन हो रहा है, लाइट जल रही है, लैंप जला रहे हैं, दिए जला रहे हैं, फुलझड़ी जल रही है। दिवाली की मैं बात करूँ स्पेशली,
मुंबई में तो हम लोगों को ऐसा घर में कुछ करने की आवश्यकता नहीं है जिससे पता चले कि गणेश चतुर्थी या गणपति बप्पा आने वाले हैं, क्योंकि लिए पूरा मुंबई सज जाता है गणेश चतुर्थी में। तो आपको ऐसा कोई स्पेसिफिक करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो उसी प्रकार से आज हम लोग इसी विषय वस्तु पे चर्चा करेंगे। ये तो मैंने आधा आपको इंट्रोडक्शन दे दिया अभी, इसके आगे थोड़ा फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट है, थोड़ी फिलोसफी तत्व है थोड़ा। तो तत्व थोड़ा क्या होता है, ड्राई होता है, तत्व में इतना आनंद नहीं आता। जैसा अभी प्रभु जी ने बोला पीछे से कि पास्ट टाइम हमको पता होना चाहिए कि हम कर क्यों रहे हैं, तो उसका एक सार दिया जाएगा एक पर्टिकुलर भगवान के अवतार के द्वारा। हम लोग इस चीज को समझने का प्रयास करेंगे। और सिर्फ आर यू रेडी का एक ही अर्थ नहीं है, इसके पीछे 3-4 आप बोल सकते हैं मैंने एड ऑन्स रखे हैं, वो 3-4 एड ऑन्स को हम लोग टैकल करेंगे इस पर्टिकुलर सेशन। उससे पहले हम लोग हमारे जो आचार्यगण हैं उनका मंगलाचरण करके आशीर्वाद लेंगे, जो कि हम हमेशा करते हैं। तो विल बिगिन। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मूकं करोति वाचालं पुण्यं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदेवतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यदेवं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सकलरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं प्रजनसेनं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यादि पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हमने जहां तक बात की किसकी, कि क्या हम प्रिपेयर्ड हैं। सबसे पहली बात ये है। वैसे जीवन में बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि एक है कि आप सभी यहाँ आए हैं, तो आप में से कोई भी यहाँ बता सकता है आपका यहाँ आने का मोटिवेशन क्या है, मतलब आप लोग यहाँ आए क्यों हैं। एक कुछ मतलब आप बता सकते हैं जो आप लोगों का एक्सपीरियंस रहा हो, या इससे पहले जो दूसरी तीसरी बार आ रहे हैं यहाँ, उनको कुछ लंबे समय से वो आ रहे हैं, क्या वो बता सकते हैं किस लिए आ रहे हैं। देखिए, प्रसाद और कीर्तन ये दो का तो हम लोगों को पता है कि इसके लिए डिवोटीज आते हैं, बट और कोई रीजन, क्योंकि इसके अलावा भी और कुछ रीजन हो सकते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि यहाँ आने के लिए और रीजंस की आवश्यकता है, आप लोग कीर्तन एंड प्रसाद के लिए भी आ सकते हैं और मोस्ट वेलकम। बट जो लंबे समय से आ रहे हैं उनको ऐसा यहाँ से क्या मिल रहा है जो यहाँ बार बार आना चाह रहे हैं, तो कोई हाथ ऊपर करके बता सकता है। यस, आनंद मिल रहा है आपको, क्या बात कर, तो यहीं रह क्यों नहीं जाते यहीं पे। एक बार किसी को आनंद मिलता है तो क्या वो छोड़ के जाना चाहता है उस चीज को, नहीं। दैट इज गुड, यू गेट द जॉय, वो करेक्ट है। यस, नया सीखने किस सब्जेक्ट मैटर पे है, मतलब एक ऐसी चीज, आपको एक ऐसी विषय वस्तु मिल रही है यहाँ पे जो आपको बाहर की दुनिया में नहीं जनरली देखने मिलती, राइट। तो भगवान के बारे में कुछ सीखने मिलेगा या जानने मिलेगा। और कोई आप में से, या किसी को कुछ मिला ही नहीं अभी तक, ऐसे ही बस आ रहे हैं, स्कूल जाते हैं बच्चे, बचपन में बोल देते हैं बेटा स्कूल जाओ, तो बेटा 12 साल तक स्कूल जाता है, फिर वो सोचता है अब क्या करना, बोले अब और कॉलेज जाओ, स्कूल का एडवांस वर्जन, फिर और जाता है, फिर उसके बाद में बोल दिया जाता है प्रिपरेशन करो, एक काम करो, अब 4 साल और जाओ, 4 साल और जाता है, फिर जिंदगी भर बोलते हैं आप काम पे जाओ, काम पे जा रहा है, पता ही नहीं क्यों हो रहा है, सिर्फ कुछ पेपर के टुकड़ों के लिए। ये आप बोल रहे थे कुछ अध्यात्म में आगे जाने के लिए, बहुत अच्छा। तो अध्यात्म मतलब समझ चुके हैं अध्यात्म है क्या, तो एक संक्षिप्त में आप बताएंगे अध्यात्म है क्या, ताकि लोगों को पता चले कि ये हमको पता होना चाहिए यदि हम आ रहे इतने लंबे समय से। भगवान के मार्ग पे, मतलब भगवान ने जो मार्गदर्शन किया उनके पद चिन्हों पे चलना, अनुसरण करना उस चीज का, अनुकरण नहीं करना, भगवान बनना नहीं। बहुत सारे बाहर जाएंगे तो आपको बोलेंगे आप ये मंत्र जप करिए आप भगवान बन जाएंगे, तो अच्छा है कम से कम आप इतने इंटेलिजेंट है कि भगवान के पद चिन्हों पे चलना चाह रहे हैं, भगवान नहीं बनना चाह रहे हैं, ये भी बहुत अच्छा है। और कोई जो बताना चाहेगा। तो जीवन में हम लोग कोई भी आप बोल सकते हैं डिसीजन लेते हैं या कोई भी निर्णय लेते हैं जब हम, तो हमें उसके लिए क्या होता है, हम उसमें देखते हैं ना कि इसमें हमारे लिए क्या है ना। तो ये हमारे शारीरिक स्तर पे हो गया कि जब हम सिर्फ अपने बारे में सोचें, तो फिर धीरे धीरे जैसे बढ़ते हैं, या आप बोल सकते हैं समाज आपके ऊपर बोलता है कि आपको ऐसे रहना चाहिए, ये करना चाहिए, ऐसे जीवन व्यापन करना चाहिए, तो आप थोड़े जिम्मेदार होते हैं, तो अपना जीवन धीरे धीरे आप दूसरों के लिए जीना चालू करते हैं।
ना। लेकिन आप देखेंगे इसका सबसे बड़ा आप बोल सकते हो उदाहरण कौन है? भगवान स्वयं। भगवान क्या है? भगवान सच्चिदानंद है। उनको यहाँ पे आने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन वो मात्र हमारे लिए, हम कौन है? हम भगवान के अंश हैं, तो मात्र हमें वापस लेके जाने के लिए वो क्या करते हैं? यहाँ आते हैं, यहाँ आकर के लीलाएं करते हैं ताकि हम उनके प्रति आकर्षित हो, और फिर भगवत धाम जाने की इच्छा हमारे अंदर थोड़ी सी उजागर हो कम से कम, कि हाँ भगवत धाम जाना है। तो भगवान इतना आप बोल सकते हैं ये सारी चीजें क्यों करते हैं? आज का जो हमारा प्रसंग है उससे पता चले। तो ये जो प्रश्न है हमारा कि हम तैयार हैं, तो इसमें ये प्रश्न भी आता है कि क्या हम भगवान के प्रति, भगवान बोलते हैं ना सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, कि भगवान को सब कुछ, भगवान पर सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार हैं क्या? तो ये शिक्षा हमें कहाँ मिलती है? ये शिक्षा मिलती है हमको श्रीमद् भागवतम में। तो आप देखेंगे श्रीमद् भागवतम का ये एक प्रसंग है, लेकिन उससे पहले क्योंकि लिए गणेश चतुर्थी थी, तो हमारे ब्रह्म संहिता में एक श्लोक है जिसको मैं पढ़ूंगा और उसका एक बार अनुवाद पढ़ के आप लोगों को बता दूंगा। छोटा सा, क्योंकि लिए इवनिंग में हमारा बहुत स्पेशल सेशन है इसी पे, गणेश चतुर्थी पे, सिग्निफिकेंस ऑफ लॉर्ड गणेश। सो आप लोग वो भी अटेंड कर सकते हैं, सेशन इंग्लिश में होगा। तो ये मैं पढ़ता हूँ, तो ब्रह्म संहिता के 5वें अध्याय, और ये बोल सकते हैं आपका जो श्लोक संख्या ये है 50। तो श्लोक इस प्रकार है, यतपाद पल्लव युगम विनिधाय कुंभा द्वंद्वे प्रणम समये स गणाधिराजा विघ्नन् विहन्तुमलमस्य जगत्त्रयस्य गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। तो इसमें मैं एक बार इंग्लिश में रीड करके उसको संक्षिप्त में जो तात्पर्य है वो बताता हूँ। The power of destroying all obstacles to mundane prosperity has been delegated to Ganesha, who is the object of worship to those who are eligible to worship him. He has obtained a rank among the 5 demigods as Brahma possessing mundane quality. The self-same Ganesha is a demigod in possession of delegated power by infusion of the divine power. All his glory rests entirely on the grace of Govinda. तो इसमें बता रहे हैं कि जिसे भगवान को हम लोग एक और क्या बोलते हैं शब्द, एक और नाम है भगवान का, विघ्न हरता। तो इस श्लोक में वही बताया गया, विघ्न हरता एक ही शब्द है, कि किस प्रकार से जब भी हम कोई शुभ कार्य प्रारंभ करता है तो सबसे पहले किसका आवाहन किया जाता है? गणेश जी का, गणपति बप्पा का, जो हम लोग महाराष्ट्र में बोलते हैं। तो क्यों किया जाता है? क्योंकि लिए उनके पास भगवान ने स्वयं ये शक्ति दी है, भगवान गोविंद या कृष्ण ने ये शक्ति उन्हें दे रखी है, और वो 5 प्रमुख देवताओं में से एक है। ये इस श्लोक संख्या में बताया गया। और हमें क्यों करना चाहिए भगवान का, बोल सकते हैं एक हिसाब से कि वर्शिप इनका क्यों करना चाहिए गणेश जी का, ताकि हमारे भक्ति में जितनी बाधा है वो सब दूर हो जाए। ये नहीं कि मेरे पास गाड़ी नहीं है, 4 व्हीलर नहीं है, तो थोड़ा 4 व्हीलर आ जाए, अच्छा हो जाए। लोन ले लिया है मैंने, जिसको बहुत एंजॉय किया, अब लोन भरने की पारी है, तो फिर भगवान अब आप मदद करो ना। एंजॉय मैंने किया, भरो आप। और फिर उसके बाद में बिजनेस करना कि आप क्या करो, लोन मेरा क्लियर करा दो तो मैं आपको 5 नारियल चढ़ाऊंगा। लोन लिया 50 लाख का। कोई भी व्यक्ति अगर सिंपली सोचे तो 50 लाख के लोन के लिए 5 नारियल बराबर हैं क्या? लेकिन भगवान कृपा करके वो भी कर देते हैं कि चलो यार ठीक है। फिर लास्ट में वो बोलता है नहीं नहीं ये तो मैंने किया है। उसमें भी फिर अहंकार आ जाता है व्यक्ति के अंदर, अचीविंग मेंटालिटी बोलते हैं हम लोग, ये तो मैंने किया है। और फिर जब दुख आएगा तो वही कार्य करेगा वो। तो इसमें भी जो हम लोग देखते हैं उपदेशामृत से या भक्ति रसामृत सिंधु से और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें दी हुई हैं। तो आज हम जो चर्चा करेंगे वो चर्चा करेंगे भगवान के वामन अवतार पे। आप में से कितने लोगों को पता है भगवान के वामन अवतार के बारे में? ये बहुत कम लोगों को पता, मतलब इंटरेस्टिंग होगा। वामन देव के बारे में बहुत ज़्यादा लोगों को पता नहीं। तो आप देखेंगे कि भगवान जब आते हैं इस भौतिक जगत में तो अनेकानेक उनके अवतार होते हैं। तो उनमें से एक अवतार है भगवान का वामन अवतार। तो इस अवतार का सबसे आप बोल सकते हैं ना एक सिग्निफिकेंस या उसका महत्व क्या, सबसे ज़्यादा महत्व किस चीज़ पे है? इसी के ऊपर है कि किस प्रकार से वो बता रहे हैं कि क्या हम असल में तैयार हैं भगवान के प्रति शरणागत होने के लिए। इस पूरे प्रसंग में
वही सिखाया जाता है। तो आप देखेंगे भगवान के अलग अलग प्रकार के लीला अवतार हैं। जो ये अवतार हैं भगवान के, इन्हें लीला अवतार कहा जाता है। भगवान का वामन अवतार, नरसिम्हा अवतार, वराह अवतार, ये सब भगवान के क्या हैं? लीला अवतार हैं। इन्हें लीला अवतार कहा जाता है। जिस प्रकार से आप देखेंगे कि वराह देव जो थे उन्हें क्या कहा जाता है? आदि शूकर कहा जाता है। जो हम लोग देखते हैं ना, सुअर बोलते हैं हम लोग जिसको, तो कोई ऐसा है कि सुअर को प्रेम करता है? कोई है क्या ऐसा? यहाँ पे नहीं है। बाहर लोग पालते भी हैं, उनको घर में रखते हैं एज अ पेट। लेकिन यदि वो इतना अबॉमिनेबल है, उससे इतना ज्यादा भी प्रेम नहीं करता कोई। क्योंकि आप बाहर भी यदि जो व्यक्ति सुअर पाल रहा है उसे भी जाके आप बोल देंगे ना कि आप तो सुअर हो, तो भी वो बुरा मान जाएगा, बल्कि वो प्रेम कर रहा है उससे। तो आप सुअर बोलेंगे तो वो गाली जैसे लेगा। तो इतना बेकार जीव है। लेकिन भगवान का जो ये वराह अवतार है, इससे लोग क्या करते हैं? बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं। भगवान की लीला है। ऐसा कोई भी शूकर नहीं है जिससे कोई प्रेम करता हो असल में। वो भी जो बाहर भी प्रेम करते हैं वो मात्र खाने के लिए प्रेम करते हैं। अच्छा तगड़ा कर देंगे उसको, फिर अच्छे से चॉप करके उसको बना देंगे, जो भी प्रिपरेशन बनाना होगा। सोचिए लोग प्रेम भी किस लिए कर रहे हैं? ताकि वो उसका भोग कर सके, चाहे शारीरिक रूप से हो, मानसिक रूप से हो, आर्थिक रूप से हो। तो इस भौतिक जगत का प्रेम इसी प्रकार है। लेकिन जो जीव का भगवान के प्रति प्रेम होता है, अब किस जीव की बात कर रहे हैं? जो शुद्ध हो चुका है। वरना आप देखेंगे यहाँ भी बहुत सारे लोग हैं, बाहर भी और हमारे अंदर भी, ये बोल सकते हैं आप, इच्छा रहती है कि हम भगवान से कितना ले लें, बहुत कुछ। जीरो इन्वेस्टमेंट बट मैक्सिमम रिटर्न, ये हमारी पॉलिसी है ना। पूरी दुनिया इसी में चल रही है और फंस रही है कि मैं 50 रुपए डाल करके कैसे स्टॉक मार्केट से 500 रुपये बना लूँ ना। और लोग ऐसे ही फंसा रहे हैं लोगों को। इसी प्रकार से लोग फंसाए, मतलब फंसाने वाले भी हैं और फंसने वाले भी हैं। साइकिल चलता जा रहा है। तो ये मात्र स्टॉक मार्केट से नहीं, भगवान के केस में भी यही है। बहुत सारे लोग आते हैं, अरे तुम ये करो, इसकी पूजा करो, उसकी पूजा करो, ये प्रॉफिट बना रहा है, वो प्रॉफिट बना रहा है, इसका लॉस हो रहा है, फिर ये नास्तिक बन जा रहा है कि भगवान ने तो मेरा सुना ही नहीं। भगवान को तो मैं इतनी सारी चीजें, आपने भगवान को थोड़ी ना दिया। जो आपको ठग रहा था आपने उसको दिया, भगवान को कहाँ आपने कुछ दिया। और इसके लिए पूरा आधा भारत इसी प्रकार से जो नास्तिक बन चुका है। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि ये क्या है? भगवान के लीला अवतार है। और लीला का अर्थ क्या है? सबसे महत्वपूर्ण लीला क्या है भगवान की? जहां पे भगवान इस मानव शरीर, मतलब इस प्रकार के शरीर में, ऐसा ही शरीर नहीं होता भगवान का। भगवान का शरीर तो दिव्य है। तो इसी प्रकार के शरीर में आते हैं। क्यों? जब 2 हाथ के आप देखेंगे भगवान ऐसे अवतार में आ रहे हैं, भगवान कृष्ण, राम, परशुराम, इस अनेक अलग अलग प्रकार के मनुष्य शरीर में जब आते हैं, ऐसा बोल सकते हैं आप। तो उसमें क्या होता है? भक्तों के साथ आदान प्रदान होता है। और वो लीलाएं सबसे महत्वपूर्ण होती हैं, क्योंकि भगवान को वो सबसे ज्यादा क्या लगती है? रमणीय लगती है, एंजॉय करते हैं। भगवान भी उस लीलाओं को एंजॉय करते हैं। लेकिन आप देखेंगे कि यहाँ पे बहुत सारे लोग, जब हम लोग पढ़ते हैं श्रीमद् भागवतम या कुछ, तो उसमें ये दिखता है कि ये तो भगवान है, लेकिन इनके आसपास जितने लोग हैं वो लोग ये नहीं समझ पा रहे कि ये भगवान है। यदि आपके पास भगवान आ जाए स्वयं, तो क्या आप उनके साथ मित्रता में व्यवहार कर पाएंगे? भगवान के कंधे पे आप में से कोई हाथ रखेगा क्या? जब भगवान आ जाए साइड में, क्या करेंगे? तुरंत दंडवत मार देंगे, प्रणाम करेंगे, या अपना अपना टू डू चेकलिस्ट निकाल लेंगे। भगवान में कोई ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, प्लीज सैंक्शन, साइन ना, एंजॉयमेंट चाहिए मुझको, साइन कर दीजिए प्लीज। पेन लेके, मैं तो पेन लेके रेडी हूँ। देखो भगवान आ जाए, अपना लिस्ट दे दूं, फटाफट साइन करवा दूं। तो बहुत सारे लोग ऐसे। लेकिन आप देखेंगे जब भगवान की लीला, और ये भगवान कृष्ण के रूप में है, रामचंद्र के रूप में, तो लोग वहां राजा के तरह देख रहे हैं। यहाँ पे एक साधारण ग्वाल बाल जैसे देख रहे हैं, जो कि उनका बहुत प्रिय है। तो इस प्रकार से कर रहे हैं। तो ये किस प्रकार से संभव है? ये भगवान की जो माया शक्ति है उसकी वजह से संभव है। तो भगवान क्या करते हैं? यहाँ पे योग माया को लेके आते हैं। योग माया के थ्रू पूरी चीजें मतलब अरेंज होती है और फंक्शन करती हैं। लेकिन आप देखेंगे बहुत सारे लोग भगवान को किस प्रकार से देखते हैं? जैसे क्रिश्चियन थियोलॉजी आप बोल सकते हैं। क्रिश्चियन थियोलॉजी में वो लोग देखते हैं कि भगवान क्या है? भगवान बहुत ऊपर बैठे हुए हैं कहीं किसी लोक में, और जिस प्रकार से हम कार्य कर रहे हैं उस हिसाब से या तो हम पे कृपा कर रहे हैं या तो हमें दंड दे रहे हैं। ये दो में से एक काम कर रहे हैं। उनका अंडरस्टैंडिंग बस यहीं तक है। यही सबसे महत्वपूर्ण बात है अगर आप देखेंगे। लेकिन आप देखेंगे
कि ये जो भगवान का अवतार है वामन देव का, इसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि भगवान आए तो वहां पे जो डिस्क्रिप्शन है क्रिश्चियन थियोलॉजी के हमने हिसाब से देखा तो भगवान क्या है, बहुत रेशनल है ना। वो जो जैसा कर रहा है उसको वैसा फल दे रहे हैं, जो अच्छा कर रहा है उसको अच्छा दे रहे हैं। मतलब भगवान का स्वभाव भी एकदम सरल है, मधुर है। लेकिन वामन देव का अवतार जब लेकर के आ रहे हैं भगवान, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है हमको कि भगवान आ रहे हैं छलने के लिए, छले ऐसी चीट कर रहे हैं। किसको आकर के? अपने भक्त को आके चीट कर रहे हैं। ये तो यही बात होगी, अगर समझो किसी को पैसे गायब करने हैं तो अपने घर में चोरी करता है क्या वो? बहुत लोग करते हैं, मतलब इसलिए हेजिटेट कर रहे हैं। हम बचपन में करते थे, पैसे चाहिए होते थे। लेकिन बड़े हो जाते हैं तो फिर मैं उसकी बात कर रहा हूँ। चलिए चोरी नहीं बोल सकते, लेकिन एक हिसाब से बोल सकते हैं आपको कहीं पैसे लगाने हैं तो क्या आप अपने पैसे लगाएंगे? नहीं, आप दूसरों के पैसे लगाएंगे। और ये प्रिंसिपल कहाँ पे हम लोग देख रहे हैं मॉडर्न डे में? इन्वेस्टर्स, बिग इन्वेस्टर्स, यू नो, बिग कंपनीज, दे आर टेकिंग योर मनी, आपसे पैसे ले रहे हैं, प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। दे आर टेलिंग दैट 1 साल बाद देंगे। 1 साल में 50 रुपए का तो 50,000 हो जाता है, लेकिन आपको 5,000 पे सेट कर ले रहा हो कि आपको 5,000 मिल जाएंगे। तो ये लोग करते हैं। तो सोचिए भगवान स्वयं आ करके इस धराधाम पे अपने भक्त को क्यों छल रहे हैं? इसमें तो कुछ तो शिक्षा होगी ना। भगवान यदि कोई कार्य कर रहे हैं तो वो साधारण कार्य नहीं है। मतलब भगवान क्या बोलते हैं? जन्म कर्म च मे दिव्यम, मेरा जन्म कर्म क्या है? दिव्य है। उसको समझने के लिए हमें एक शास्त्रिक दृष्टिकोण से हमें इसे समझना पड़ेगा। तो क्योंकि लिए क्लास हिंदी में है, आप लोग बताए, आप लोग को हिंदी तो कंफर्टेबल है ना? बहुत सारे लोगों को नींद आ रही है, मुझे पता है दोपहर का समय है, थोड़ा जागने का प्रयास कर सकते हैं। चाहिए तो वी कैन स्विच इन इंग्लिश हिंदी दोनों में। कोई है ऐसा जिसको हिंदी से थोड़ी दिक्कत है, हिंदी पूर्ण रूप से समझ नहीं आ रही किसी को? कोई नहीं ऐसा? या हिंदी को थोड़ा डाइल्यूट किया जाए, ज्यादा शुद्ध हिंदी नहीं रहे, ऐसा कोई? लोकल लैंग्वेज हमारा टपोरी टाइप नहीं? चलिए अब जाग चुके हैं, मतलब आप लोग जोक ले पा रहे हैं तो यार अब एक ये महत्वपूर्ण है कि क्या कर रहे हैं? वो चीट कर रहे हैं। और मात्र इसी अवतार में नहीं, भगवान को यदि आप देखेंगे, भगवान कृष्ण को सबसे बड़ा चीटर कहा गया है। जो उनके भक्त वही बोलते हैं, जैसे सबसे श्रेष्ठ भक्त कौन है? उनकी गोपियां हैं। तो गोपियां क्या कहती हैं भगवान को कि हमने पौर्णमासी से सुना हुआ है कि तुम्हारा जो ये छलने का वृत्ति है ये अभी का नहीं है, तुम पहले के जन्मों से करते आ रहे हैं। और वो लोग भी इस संवाद में वामन देव का एक बोल सकते हैं आप उदाहरण देती हैं। बोलते तुम पिछले टाइम वामन देव थे, तुमने उस टाइम पे बलि महाराज जो इतने अच्छे राजा थे, भरे वो असुरों के राजा रहे हो, लेकिन तुमने उनको छला है। बेचारा इतना सीधा राजा था वो, और तुम उसको छल लिया तुमने। तो तुम हमें भी छलोगे अगर, तो हमें भी कोई आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारा ट्रेनिंग ही वैसा है। जैसे अब चोर है, अगर चोर आपके घर में या हमारे घर में आकर के चोरी करे तो आप में से कितने लोगों को शौक होगा या ऐसा लगेगा, आश्चर्य होगा कि यार चोर चोरी कर लिया? जिसको आश्चर्य लगेगा, मुझे लग रहा है वो मूर्ख है, क्योंकि चोर का काम क्या है? चोरी करना। उसका ट्रेनिंग ही वही है, वो तो वही करेगा। तो वही गोपियां भी बोल रही हैं कि तुम छलिया हो, लेकिन ये हमें पता है, पौर्णमासी ने बताया, लेकिन क्या करें, हम अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं। हम में से कितने भक्तों को पता है कि हमें मंदिर आना चाहिए, 16 माला का जप करना चाहिए, प्रभुपाद के ग्रंथों को पढ़ना चाहिए, रोज भक्तों का संग करना चाहिए। सब पता होने के बावजूद भी हम नहीं कर पा रहे। हमारा भी कंडीशन ऐसा ही है ना कुछ। इन गोपियों का थोड़ा अलग है, गोपियों का कृष्ण के संबंध में। तो हमारा कंडीशन तो हमको सुधारना चाहिए, वरना ऐसा रस फिर मिलेगा नहीं, बाहर नीरस जीवन में ही रहेंगे। तो ये सबसे महत्वपूर्ण है। और भगवान को आप देखेंगे कि उन्होंने कैसे बताया है कि आपका जो चरित्र है ना वो किस प्रकार से है, वो बहुत क्रूकेड है। क्रूकेड को हम लोग क्या बोलते हैं? टेढ़ा मेढ़ा होता है ना। तो वो किस प्रकार से, जैसे सांप की चाल होती है ना, तो आपका चरित्र भी वैसा ही है। सांप कैसे चलता है? स्ट्रेट चलता है क्या मार्च पास्ट करते हुए? नहीं। सांप कैसे चलता है? ऐसे यहाँ जाता है, कभी वहां जाता है, एकदम टेढ़ा मेढ़ा होकर के जाता है। तो तुम्हारा चरित्र भी वैसा ही है। गोपियां बोल रही हैं भगवान को। तो अब भगवान को आप देखेंगे, भगवान को बहुत सारी चीजें बोली गई हैं। भगवान को बोला गया प्रेम पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम ना, इसमें बताया गया। तो इसमें जो पुरुष का उदाहरण दिया गया है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इस उदाहरण को लेकर के बोलते हैं कि वो तो महान पुरुष थे, भगवान श्री कृष्ण महान पुरुष थे। लेकिन आप देखेंगे कि बहुत सारी जगहों पे ऐसा लिखा है, अंग्रेजी में भी बहुत फेमस ये कहावत है, शायद से बाइबल में ही है, कि बोला जाता है द मैन इज द इमेज ऑफ गॉड। मतलब जो मनुष्य है वो किसकी छवि है? भगवान की छवि है। तो ये नहीं कि भगवान हमारे जैसे हैं, उल्टा है उसका, कि हम भगवान जैसे हैं, ये हमें समझना है।
सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा ये है कि हमें ऐसा लगता होगा कि भगवान तो हमारे जैसे ही हैं, 2 हाथ हैं उनके, 2 पैर हैं, सर है, 2 आंखें, नाक, ऐसे ही है, भगवान भी हमारे जैसे, क्या दिक्कत है। लेकिन यदि हम उनके जैसे हैं तो क्या कोई ऐसा है जो हमसे प्रेम करता है? सभी लोग क्या हमसे प्रेम करते हैं क्या जीवन में? नहीं ना, ऐसा तो। लेकिन भगवान जो थे उनसे कोई भी ऐसा नहीं था जो प्रेम नहीं करता था। सबसे महत्वपूर्ण है कि भगवान कृष्ण का जो आप बोल सकते हैं वास्तविक स्वरूप है, अवतार तो बहुत सारे हैं, भगवान राम है, परशुराम है, अलग अलग महाजन हैं, इस प्रकार से अलग अलग देवी देवता हैं, सब भगवान के ही अंश हैं। लेकिन भगवान का जो वास्तविक स्वरूप है भगवान कृष्ण का, उसको सभी लोग सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं। श्याम सुंदर जिसे बोला जाता है, श्याम सुंदर रूप भगवान का, उसको सबसे ज्यादा क्या करते हैं लोग, मानते हैं, सराहते हैं और प्रेम करते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण इसमें क्या देख सकते हैं हम लोग कि जो लोग भगवान की निंदा भी करते हैं, जिस प्रकार से जो असुरों के गुरु हैं, आप में से पता है असुरों के गुरु कौन है? किसी को पता है? शुक्राचार्य। तो शुक्राचार्य ने भी बोला था कि जो विष्णु है ना इसी प्रकार से, तो यहां तक वो भी बोलते हैं। लेकिन आप देखेंगे इस प्रसंग में कि शुरुआत किस प्रकार से होती है। अब हम लोग वामन देव के प्रसंग में क्या कर रहे हैं, एंटर कर रहे हैं। तो बलि महाराज हैं, बलि महाराज क्या करते रहते हैं, यज्ञ करते हैं। तो बलि महाराज जब यज्ञ करते हैं तो उससे पहले क्या होता है बलि महाराज का, बलि महाराज पूरे आप बोल सकते हैं ना ब्रह्मांड पे राज करते हैं, ब्रह्मांड को कंट्रोल में कर लेते हैं, ब्रह्मांड पे राज करते रहते हैं। और किस प्रकार से यह संभव होता है, क्योंकि वो ब्राह्मणों की दी हुई शिक्षाओं पे तत्पर रहते हैं, जो ब्राह्मण बोल रहे हैं वही करते हैं। ये नहीं कुछ अलग तरीके से उन्होंने अपने ताकत से कुछ कर लिया, कुछ वो तो होता ही है, लेकिन वो ताकत किससे आती है वो भी पता चलेगा हमको। तो आप देखेंगे कि शुक्राचार्य जो थे, शुक्राचार्य कौन थे, स्मार्त ब्राह्मण बोला जाता है। स्मार्ट इंग्लिश वाला स्मार्ट नहीं, स्मार्ट हिंदी में स्मार्ट ब्राह्मण। जो लोग क्या करते हैं, मात्र उनके पास एक तराजू होता है, उस तराजू में वो नाप तोलते हैं कि मुझे इससे क्या मिलेगा, ये करने से क्या मिलेगा, मेरा क्या फायदा है इससे। तो उस प्रकार का कि भगवान की पूरा आप भगवान की आराधना कर रहे हैं, परंतु किसके लिए, भगवान के मात्र कृपा या फिर आशीर्वाद, और किस रूप में, भौतिक संपत्ति के रूप में, सिद्धि के रूप में। इस प्रकार से जो भी भगवान की आराधना करे उसे बोला जाता है स्मार्त ब्राह्मण। तो ब्राह्मण तो थे, लेकिन आप देखेंगे यही लोग हैं जो भगवान की आराधना तो कर रहे हैं लेकिन भगवान की निंदा भी कर रहे हैं। और उस समय के जो सामाजिक रूप से बहुत ज्यादा न्यायाधीश बोलते हैं ना, सामाजिक न्यायाधीश होते हैं, वर्ल्डली राइटियस पीपल्स, दैट इज व्हाट वी कॉल इन इंग्लिश। तो वो लोग भी भगवान की निंदा कर रहे हैं। तो शुक्राचार्य भी बोल रहे हैं, इतने सारे लोग भगवान को बोल रहे हैं कि यार ये ऐसे नहीं करना चाहिए था तुमको, या फिर आपने क्यों ऐसा कर दिया, भगवान विष्णु की निंदा कर रहे हैं। अब ये प्रसंग आगे कब बढ़ता है कि बलि महाराज जो थे उन्होंने यज्ञ किया, वामन देव आए, तो कोई भी आता है तो यज्ञ में पूछते हैं कि हम आपको क्या दें। तो शुक्राचार्य ने पहले मना कर दिया, बोला देखो ये जो है ये भगवान विष्णु है, तो आपको क्या करना है, इनको कुछ भी देना नहीं है। यदि आप इनको दे देंगे तो फिर ये पक्का आपको पूरा तहस नहस कर लेंगे। ये उन्हें कैसे पता चला, क्योंकि वो ब्राह्मण थे, ब्राह्मणों को त्रिकालदर्शी भी बोला जाता है। वो ऑलरेडी उन्होंने देख लिया था कि आगे होने क्या वाला है, और इस पे क्या किया उन्होंने, बोला कि आप इनको कुछ भी मत दो, अभी तो मना कर दो। और बहुत सारी कंडीशन रखी कि जब किसी का जीवन संकट में हो तब वो झूठ बोल सकता है ना। तो ऐसे अलग अलग कंडीशन है शास्त्रों में कि झूठ कब कब बोला जा सकता है और कब कब वो माननीय है। तो उन्होंने बहुत सारे ऐसे तर्क रखे बलि महाराज के सामने और उनको बताया कि इस प्रकार से आप करो, ये करो। लेकिन ये तो किसका था, एक स्मार्त ब्राह्मण का दृष्टिकोण था। बलि महाराज कौन थे, बलि महाराज एक वैष्णव थे। एक वैष्णव ऐसा होता है कि वो अपना सब कुछ, अपनी सारी इच्छाएं त्याग सकता है, मात्र भगवान के, एक बोल सकते हैं ना, भगवान का मात्र अगर ऐसा भगवान इच्छा भी करे ना कि ये करना है तो उसके लिए वो अपनी सारी इच्छाएं त्याग सकता है, अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देगा, किस लिए, भगवान को प्रसन्न करने में। तो एक वैष्णव का बोल सकते हैं आप लक्षण है। तो इससे हमें भी पता चलता है कि हम लोग भगवान के लिए कितना करने के इच्छुक हैं।
तो बलि महाराज का जो चरित्र था वो इस प्रकार था कि वो वैष्णव थे, तो उनको भगवान को प्रसन्न करना था। तो अब इसमें देखा जाएगा कि एक बोलते हैं ना कि छोटा सा बालक है, अभी छोटा सा कोई बालक है, भगवान आ गए छोटे बालक के रूप में, और ऐसे ही चलते चलते मजे से आ रहे हैं और आकर के कहाँ खड़े हो गए, बलि महाराज के सामने। अब यहाँ क्या बात चल रही है, पहले यहाँ का प्रसंग देखिए आप, कि बलि महाराज ये यज्ञ कर रहे हैं ताकि ऊपरी लोगों को क्या कर लें, अपने अधिकांश में आप बोल सकते हैं अपने अंडर कर लें, कंट्रोल कर लें, राइट। कितनी बड़ी चीज है ये, यहाँ पे पूरे ब्रह्मांड की बात चल रही है। यहाँ पे थोड़ा कुछ इशू हो जाता है दो देशों के बीच में, तो यूएस में आपका यूएनओ बैठता है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, बहुत बड़े बड़े लोग आते हैं ना, कितना सीरियस टॉपिक पे डिस्कस करते हैं उस पर। दो राज्यों के बीच में कुछ हो गया, या राष्ट्रों के बीच में, राज्यों के नहीं, दो राष्ट्रों के बीच में कुछ हो गया, और यहाँ पे क्या हो रहा है, पूरे ब्रह्मांड की बात चल रही है। और भगवान किस प्रकार से आ रहे हैं, एक छोटे से बालक के रूप में, चतुर्भुज नारायण के रूप में नहीं आ रहे हैं गरुड़ जी पे बैठ के सुदर्शन चक्र लेकर के, इस प्रकार से नहीं आ रहे, वो आ रहे हैं आराम से खेलते हुए यहाँ वहाँ अपना। जब चलते हैं भगवान का आप चलना देखेंगे, एक तो बौने रूप में ना, इसलिए वामन कहा गया है, इतना छोटे से बालक जो बौना है, एक छतरी लेकर के आ रहा है आराम से, भगवान इस रूप में आ रहे हैं, इतने सीरियस मैटर में, जहाँ पे पूरा ब्रह्मांड, देवी देवता बेचारे जा करके रो रहे हैं, वहां पे ब्रह्मा जी रो रहे हैं जा करके, और भगवान किस रूप में आ रहे हैं, छोटे से बच्चे के रूप में आकर के बलि महाराज के साथ खेल रहे हैं प्रैक्टिकली। जब संवाद होगा तो आपको खेलना ही लगेगा, वो आप देखेंगे तो भगवान के लिए ये बड़ी बात नहीं है कि ब्रह्मांड में क्या चल रहा है, भगवान को इसका कुछ नहीं पड़ा ब्रह्मांड में क्या है क्या नहीं है, भगवान बस अपने भक्तों के साथ आनंद लेने के लिए आते हैं। बलि महाराज के पास जब वो आए तो वो बलि महाराज के साथ में मात्र आनंद लेने के लिए वहां है, उनको ये सब चीजों से कुछ लेना देना नहीं है। भगवान की अगर इच्छा हुई एक बार पलक उठा देंगे, सब कुछ या तो विनष्ट हो जाएगा या तो उसका वापस से सृष्टि हो जाएगा। रीडू बोलते हैं ना हम लोग, फोन में कुछ दिक्कत होती है क्या करते हैं, एक बार स्विच ऑफ करके स्विच ऑन कर दो, खत्म करो इसको, शायद से हो जाए कुछ इसमें अपने ऑटोमेटिकली, या रीबूट कर दो, फॉर्मेट मार दो, एक ही बार क्रिएशन नया चालू। तो भगवान का ऐसा है, उनकी अलग अलग शक्तियां, लेकिन भगवान यहाँ पे अपने भक्तों के लिए आते हैं। अब आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग हैं यहाँ आते हैं। अब श्रीमद् भागवतम भी क्या है, इतिहास है। श्रीमद् भागवतम यदि आप देखेंगे इसके अंदर बहुत सारे राक्षसों का वर्णन है। अब ये हम पहले बलि महाराज को जानने का प्रयास करते हैं। तो ये राक्षस किसके पुत्र थे, आप में से पता है किसी को? राक्षस जन्म हुए तो किसके पुत्र हैं वो? हाथ ऊपर कर सकते हैं किसी को पता हो? किसी को नहीं पता राक्षस किसके? दिति जो थी वो राक्षसों की माता थी, उनके गर्भ से सारे राक्षसों ने क्या लिया, जन्म लिया। तो आप देखेंगे हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु ये दोनों राक्षस थे। और राक्षस किस प्रकार से बोल सकते हैं आप, क्योंकि उनमें प्रवृत्ति हुई थी, आतंक मचा रखा था वो लोगों ने। फिर ये पहला जनरेशन, पहले जनरेशन के बाद आया सेकंड जनरेशन। सेकंड जनरेशन में कौन है? प्रहलाद महाराज। प्रहलाद महाराज राक्षस तो थे परंतु वो भगवान के बहुत बड़े भक्त थे, राक्षस योनि में थे ना। फिर उसके बाद में आप देखेंगे थर्ड जनरेशन आया। अब यहां तक ये जो दो जनरेशन था इसमें क्या था, पूरे ब्रह्मांड पे इन्होंने राज किया। लेकिन जब ये तीसरा जनरेशन आता है तो किसी प्रकार से यूनिवर्स का कमांड इनके हाथ से छूट जाता है, राइट। तो तीसरा जनरेशन कौन था? प्रहलाद महाराज के पुत्र, उनका नाम क्या था, किसी को पता है? इससे क्या पता चल रहा है? देखिए भाद्र पूर्णिमा आ रही है, आ चुकी है। आप सभी लोग एक एक भागवतम सेट लीजिए। इसके बाद में क्लास के बाद में सभी लोगों को पता चलेगा कि उनके पुत्र का नाम क्या था। तो प्रहलाद महाराज के जो पुत्र थे उनका नाम था विरोचन। ये विरोचन जो थे ये एकदम पक्के दानव थे। क्यों? क्योंकि लिए इनका जो आप बोल सकते हैं ना चरित्र था वो अपनी माता पे गया था। पुत्र जो होता है कभी भी उसके अंदर सारी लक्षण माता के आते हैं सबसे ज्यादा। तो क्योंकि माता असुर थी इसीलिए ये भी पक्का असुर हुआ, राइट। फिर इनके पुत्र हुए। इनके पुत्र कौन है? बलि महाराज। तो लीनियज है। जैसे कभी किसी से पूछना हो या पता करना हो कि क्या ये व्यक्ति सही है कि नहीं, तो आप उसका देखते हैं ना, थोड़ा दो चार पुष्ट पीछे जाते हैं। तो हम भी भाई बलि महाराज सही है कि नहीं, दो चार पुष्ट पीछे जाके देखते हैं। पीछे से हमने प्रारंभ किया, चार पुष्ट देख ली। लेकिन बलि महाराज जो थे इनको बहुत ज्यादा लगाव था अपने
दादाजी से। इनके दादाजी कौन हुए? प्रहलाद महाराज। प्रहलाद महाराज भगवान के भक्त, जो कि स्वयं प्रचार कर रहे हैं कौमारम आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतामिहा, कि 5 वर्ष की उम्र से ही क्या करना चाहिए? भगवान के बारे में या भक्ति करनी चाहिए सभी को। हमें से कितने लोग 25 के हैं, कितने 40 के हैं, कितने 45 के हैं, और अभी जाकर के भक्ति के बारे में हमें पता चल रहा है। कभी भी लेट नहीं हुआ है, बेटर है अभी से प्रारंभ करें, लेकिन 5 वर्ष की आयु से हमको करना चाहिए। तो इसी प्रकार से प्रहलाद महाराज ने क्या किया? जितनी भी शिक्षा थी भक्ति की, वो किसको दिया? बलि महाराज को दिया। और इसी से उन्होंने वापस से ब्रह्मांड पे विजय पाया। क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि ब्राह्मणों के अनुगत्य में रह करके क्या करना है? शासन करना है। कोई भी राजा आप देखेंगे, पहले के इतने राजा थे जो लोग इतने सक्सेसफुल थे, उनके पास एक एडवाइजरी काउंसिल था। आज भी एडवाइजरी काउंसिल होता है मिनिस्टर्स का, लेकिन उसमें भौतिक चेतना वाले लोग होते हैं, मटीरियली इंटेलिजेंट पीपल। इसके लिए कैसा है कि वो तो शायद से खुश होंगे 2-4 लोग, लेकिन पूरी प्रजा क्या है? दुखी रहती है। पहले के लोग क्या होते थे? ब्राह्मण होते थे, ब्राह्मण उनको काउंसिल देते थे और वो उस हिसाब से करते थे। तो अब ब्राह्मणों का ही आप बोल सकते हैं एक आदेश मान करके बलि महाराज क्या कर रहे थे? शासन कर रहे थे पूरे यूनिवर्स पे। और अब देखेंगे कि बहुत बड़े बड़े ऐसे लोग हुए हैं जो भौतिकवादी रहे हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि जिन्होंने अपने अथॉरिटीज का पालन किया, जैसे बलि महाराज के केस में जो ब्राह्मण थे, शुक्राचार्य उनके गुरु। इसी प्रकार से बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि अपने से ऊपर वालों को जिन्होंने पालन किया। ये मात्र आप ये सिर्फ गुरु शिष्य में ही नहीं, आप देखिए यदि कोई स्त्री है और स्त्री अपने पति के आदेश का पालन क्या करे? एकदम निष्ठा से करे, बिना प्रश्न की, तो उसके अंदर भी बहुत सारी आप बोल सकते शक्तियां आ सकती है। जिस प्रकार से मंदोदरी थी, रावण कौन था? इतना बड़ा राक्षस था, लेकिन क्योंकि वो पतिव्रता थी तो उसके अंदर बहुत ज्यादा शक्तिमान थी वो। और आप देखने जाएंगे मंदोदरी के बारे में, यदि आप रामायण पढ़ेंगे तो पता चलेगा। दूसरा आप देख सकते हैं उदाहरण कि गांधारी का, सीता महारानी तो शक्ति हरसेल्फ, वो तो शक्ति थी। तो गांधारी जो थी वो धृतराष्ट्र की पत्नी थी, और क्योंकि ये उन्होंने अपने पति के आदेश का पालन किया था, उनके पास एक छोटा सा आप उनका शक्ति का ये दृश्य देख सकते हैं कि जब दुर्योधन थे, दुर्योधन का जब लड़ाई होने वाला था, तो उन्होंने क्या बोला कि आप सारे कपड़े उतार करके आ जाना, और जब मैं दृष्टिपात करूंगी तो आपका जो पूरा शरीर होगा वो इतना सशक्त हो जाएगा कि किसी भी प्रकार के प्रहार से आपको कुछ होगा नहीं। लेकिन इसमें भगवान का जिस प्रकार से बताया ना, आपका चरित्र क्या है? क्रूकेड है। तो भगवान पहुंच गए अब वहां पे। अब सोचिए कोई भी व्यक्ति हो, अगर आप उसको नंगा आते हुए देखेंगे, चाहे पागल ही क्यों ना हो, तो अरे पागल है, पता है आपको पागल है, फिर भी आप बोलोगे कपड़ा तो पहन ले भाई जा करके। तो ये दुर्योधन राजा था, अब कोई जा रहा है, वो ऐसा वैसा राजा नहीं, 5 साल का राजा, अच्छा खासा एज था उसका, वो नंगा घूम रहा है हॉलवे में। तो भगवान बोला छी छी छी, क्या कर रहे हो भाई तुम, ऐसे कौन घूमता है यहाँ? बोला नहीं नहीं, मेरा तो ऐसा, मुझे जाना है कहीं इम्पोर्टेंट। बोलते तो कहीं जाना होता तो कपड़े पहनते हैं, कपड़े पहन के जाओ। बोला नहीं, मैं अपने मम्मी के सामने नंगे जा रहे हो तुम? अरे कम से कम नीचे का भाग तो ढक लो। बोला ऊपर का भाग ओपन रहने दो। तो ये तो अब गांधारी ने तो पट्टी बांध रखी है, अब उसे क्या पता दुर्योधन कैसा है क्या है। वो देखी, वो आ गया, तुरंत आंख खोला, उन्होंने दृष्टिपात किया, पूरा उनका शरीर सशक्त हो गया, लेकिन मात्र यहां तक, उसके नीचे का भाग नहीं हुआ। तो तात्पर्य यह है, देखिए कि कितना शक्ति होता है यदि हम क्या करें, अपने सीनियर्स का, सुपीरियर्स का, ब्राह्मणों का ये करें, पालन करें, उनके दिए गए आदेशों का हम लोग अगर पालन करेंगे। दैट इसमें भी आप देखेंगे कि ये तो हमको करना चाहिए, पालन तो करना चाहिए, लेकिन जो शुक्राचार्य थे, तो शुक्राचार्य ने भी कुछ कहा था। शुक्राचार्य क्या थे? भले वो भौतिकवादी थे, स्मार्ट थे, लेकिन उन्होंने जो भी आदेश दिया बलि महाराज ने वो पालन किया, और इसकी वजह से उनके अंदर इतना आप बोल सकते हैं विद्या थी, या फिर उनके अंदर इतनी शक्ति थी कि उस शक्ति को उन्होंने जब दिया बलि महाराज को और अन्य असुरों को, तो पूरे ब्रह्मांड पे उन्होंने क्या किया? काबू कर लिया। और क्योंकि लिए शास्त्रों का और वेदों का ये सब का ज्ञान था किसको? बलि महाराज को। तो उन्हें क्या पता चला कि जो देवताओं के गुरु हैं, जिनका नाम क्या है? बृहस्पति। बृहस्पति को क्या किया था?
इंद्र ने बृहस्पति के प्रति अपराध कर दिया था। तो उस अपराध के कारण क्या हुआ, उन्होंने अपना जो भी कृपा था, जो भी आशीर्वाद था, इनसे उठा लिया। तो उन्होंने बोला ये बहुत अच्छा मौका है, अब अटैक करना चाहिए, क्योंकि हम तो एक्स्ट्रा स्ट्रांग हो चुके हैं और ये लोग एक्स्ट्रा वीक हैं। दैट इज द होल पॉइंट। तो इसके लिए बोला कि अब हमको अटैक करना चाहिए। तो उन्होंने अटैक किया। अब बलि महाराज ने जब इस प्रकार से किया उनके ऊपर प्रहार, देवी देवता क्या करते हैं, जब भी उनके ऊपर मुसीबत आती है सीधा भाग के जाते हैं भगवान के पास। भगवान से जब प्रार्थना करते हैं तो भगवान अलग अलग अवतार लेकर के आते हैं, मात्र उनको उनके लिए, क्योंकि भगवत गीता में बताया गया है कि किस प्रकार से यदि देवी देवता प्रार्थना करते हैं तो फिर मैं उनके लिए आता हूँ यहाँ पे। तो अब ये जो देवी देवता हैं ये तो चले गए, और फिर उसके बाद बोले भगवान ठीक है। तो अब जब यज्ञ खत्म हो गया, जस्ट खत्म होने वाला था, तुरंत भगवान किस रूप में आए, वामन देव के रूप में आए। वामन देव के रूप में आते हुए भगवान ने क्या देखा, और भगवान को जब देखा ना तो ऐसा लगा कि साक्षात सूर्य चल के आ रहे हैं। उनका जो ब्रह्म तेज था इतना ज्यादा था, ऐसा लगा सूर्य चल के आ रहा। और क्योंकि इनको वेदों का, शास्त्रों का ज्ञान था, इन्हें पता था कि जब भी कोई भी यज्ञ संपन्न होता है तो अंत में भगवान आते हैं या भगवान का कोई प्रतिनिधित्व करने वाले किसी को भेजते हैं, अपने प्रतिनिधि को भेजते हैं वो, और फिर उनको प्रसन्न करना होता है। तो जब भगवान आए इस प्रकार से, तो बलि महाराज ने पूछा कि बोला कि हे ब्राह्मण, आप बताओ आपको क्या चाहिए, ये प्रश्न किया। तभी शुक्राचार्य ने क्या किया, इनको बोला कि भैया देखो ये विष्णु है, थोड़ा संभल के रहो, इनको कुछ दो मत, स्पेशली जो ये मांगे वो तो बिल्कुल मत दो, क्योंकि ये बहुत बड़े क्या हैं, छलिया हैं, ठीक है। लेकिन उस समय पे क्या किया, बलि महाराज ने अपने गुरु का आदेश नहीं माना। अभी तो आप बोलेंगे थोड़े समय पहले बोला कि गुरु का, ब्राह्मणों का जो आदेश मानता है उसके पास शक्ति होती है, गुरु का आदेश नहीं माना तो शक्ति चली गई क्या? नहीं, इस केस में नहीं गई। इसका उदाहरण यदि आप देखेंगे तो भीष्म देव के जीवन से आता है। जब भीष्म देव से एक स्त्री थी, उनका नाम मैं नहीं याद कर पा रहा हूँ, जो बोलते हैं कि आप क्या करिए, मुझसे विवाह करिए। भीष्म देव बोलते हैं नहीं, मैं ये तो नहीं कर सकता, क्योंकि मैं तो आजीवन ब्रह्मचारी हूँ। यही उनका व्रत था, इसीलिए उनका नाम पड़ा था भीष्म। भीष्म इसलिए क्योंकि इतना भीष्म व्रत था ये, तो मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा। तो बोले चलो यहाँ दाल नहीं गली, क्या करते हैं अभी इनके अथॉरिटी के पास जाते हैं। तो उनके अथॉरिटी कौन हुए, भीष्म जी के परशुराम ना। तो परशुराम जी के पास गई, तो परशुराम जी ने बोला कि देखिए आप इनसे विवाह कर लीजिए। बोला नहीं, मैं नहीं विवाह करूंगा। तो उन्होंने बोला कि देखो मैं आपका गुरु हूं और जो गुरु बोले वो करना चाहिए। तब फिर भीष्मदेव ने बोला कि मैं आपको त्यागता हूं, क्योंकि यदि गुरु शास्त्र के नियमों का पालन नहीं कर रहा है और गुरु क्या है, मिथ्याचारी है, तो आप उसको त्याग सकते हो, ये शास्त्रों में लिखा। और फिर उसके लड़ाई हुई, फिर भीष्म पितामह जीत गया और उनको आशीर्वाद मिला परशुराम जी से। तो उसी प्रकार से इन्होंने भी अपने गुरु को त्यागा, क्योंकि गुरु क्या कह रहे थे कि आप भगवान की सेवा मत करो, समझ रहे। और जैसे उन्होंने बोला कि आप मुझे क्या चाहिए, बस 3 जगह मैं अपने पैर रख सकूं उतनी जमीन चाहिए मुझे। तो बलि महाराज ने बोला अरे तुम मेरे पास आए हो जिसके पास पूरा ब्रह्मांड है, लेना है तो पूरा एक प्लेनेट ले लो। बोला आप पूरा एक लोक ले लो, मैं पूरा लोक देने के लिए तैयार हूं। तो बोले नहीं नहीं, मुझे इतनी ही चाहिए जमीन। अब देखिए हम बोलते हैं ना कि भगवान क्या कर रहे हैं, अपने भक्तों के साथ आनंद ले रहे हैं। तो ये आनंद का ही प्रसंग चल रहा है। वो बोला ले लो, ये बोला नहीं लेना है, इतना ही चाहिए मुझको। फिर उसके बाद वो बोलते हैं, देखो बलि महाराज बोलते हैं अच्छा लग रहा है तुम्हें प्रचार की आवश्यकता है, रुको सुनो, देखो यदि मेरे पास कोई आ रहा है तो उसे ऐसी वस्तु मांगनी चाहिए जो उसे मिले ना, और इतनी मांगनी चाहिए कि कभी उसको वापस मेरे पास आने की आवश्यकता ही ना पड़े। भले ही तुम्हें 3 पैर की जमीन चाहिए, काम करो इतना सारा जमीन ले लो, एक लोक ले लो पूरा, ताकि वापस आना ही नहीं पड़े ना, क्या दिक्कत है? तो नहीं ऐसा तो नहीं है, मुझको सिर्फ इतना ही चाहिए। तो ठीक है भाई, अब तुमको इतना चाहिए तो करो। फिर आप सभी को पता है कि उसके बाद क्या हुआ, भगवान ने अपने आप को बड़ा किया। इसीलिए उन्हें बोला गया, ये वामन देव का गीत गोविंद में एक सेक्शन है, अच्छा श्लोक है, मैंने वो श्लोक यहाँ रखा नहीं, बाद में मैं आप लोग को सेंड कर लूंगा ग्रुप में। उसमें वामन देव को एक छलिया अवतार उनका, तो वो बताया गया किस प्रकार से छल किया उन्होंने। एक हिसाब से वामन देव ने किसके साथ छल किया, बलि महाराज के साथ। अब जब बलि महाराज से उन्होंने मांगा तो उन्हें सब पता था कि मेरे साथ होने क्या वाला है। जब देखा उन्होंने तो
पहली बात तो उनकी सारी संपत्ति चली गई, जितने लोग उनसे प्रेम करते थे क्योंकि संपत्ति चली गई। उन्हें पता था कि अब मेरी, आप बोल सकते मेरा नाम, दौलत, शौहरत सब कुछ जा चुका है, मेरे जो अपने थे वही मुझे त्याग रहे हैं, सब कुछ पता था। लेकिन उन्होंने फिर भी, जब आधा ये सारी चीजें हो गई तभी भी शुक्राचार्य ने बोला कि अभी भी समय है, बोल दो, मैं तो झूठ बोल रहा था, क्या दिक्कत है। जब किसी की जान खतरे में हो, जब कोई किसी का ध्यान नहीं रहा हो किसी वस्तु पे, तब कोई ऐसी चीज वो बोल दे तो आगे चल के वो ये कारण दे सकता है कि चलो मेरा उस समय ध्यान नहीं था, या जब जान खतरे में हो तो वो अपनी जान बचाने के लिए व्यक्ति झूठ बोल सकता है। और एक राजा के लिए मान प्रतिष्ठा उसके जीवन से ज्यादा बड़ी होती है, समझ रहे हैं। बोले कि इस केस में चलता है, झूठ बोल लो। बोले नहीं, मैं नहीं बोलूंगा। तो उनके गुरु हुई, उनको गुरु की अवहेलना कर, मतलब एक हिसाब से आदेश नहीं पालन किया तो अवहेलना ही होगी गुरु की। ये सब करने के बाद में उन्होंने क्या देखा कि उनके खुद के संतान, नात, रिश्तेदार सभी लोग त्याग दिए उनको। फिर भी उन्होंने क्या किया, भगवान के प्रति जो उनकी शरणागति थी छोड़ा नहीं उन्होंने। तो ये आत्मनिवेदन का सबसे चरम स्तर है, सबसे ऊपर का स्तर, जो कि हमें सीखना चाहिए बलि महाराज से। बलि महाराज ऐसा तो नहीं बोले ना, कैसे उन्होंने ये निर्णय लिया तुरंत उसी जगह पे, ऐसे कि भगवान ने मांगा देना है, देना है, बात खत्म कर, तुरंत दूंगा। हम सभी के पास इतना भौतिक ऐश्वर्य है, कोई है ऐसा जिसके पास नहीं है? कम से कम अकाउंट में 50,000 होंगे, 20,000 होंगे, जो बच्चे हैं उनके माता पिता के होंगे, क्योंकि जो पिता की संपत्ति है वो बच्चों की संपत्ति है। आगे चल के जितने लोग वयस्क हैं वो ये बात अच्छे से जानते होंगे। हम सभी के पास है, भले छोटी ही चीज है लेकिन हम भी उससे आसक्त है ना। लेकिन यदि कोई बोल दे कि भगवान आ जाए, बोले चलो इसको सरेंडर कर दो, करेंगे हम? मुश्किल है। तो यार उन्हीं से तो मांगा, इतना मेहनत कर करके अभी 50,000 अकाउंट में हुए हैं, फिर बोल रहे दे दो वापस, ऐसे कैसे चलेगा? ये थोड़ी ना कोई अच्छी बात है। तो हमें उस चीज को सोचने के लिए कितने सालों से कोई आ रहा है, कितने महीनों से कोई आ रहा है, फिर भी हमारी आसक्ति छूट नहीं रही है। तो हमें बलि महाराज से क्या सीखना चाहिए, किस प्रकार से आसक्ति को छोड़ा जाए। तो आज का जो हमारा ये टॉपिक था, तो क्या हम तैयार हैं इस आसक्ति को छोड़ने के लिए? आप में से कितने लोग तैयार हैं? मैं नहीं मांगूंगा, टेंशन मत लीजिए, मैं 50,000 नहीं मांगूंगा। मैं यहाँ बोल रहा हूँ लेक्चर में माइक के ऊपर। तैयार कितने लोग हैं? हाथ ऊपर करिए। या कितने लोग तैयारी करना चाहते हैं उसकी? इसके लिए तो हाथ ऊपर करिए। भौतिक आसक्ति छोड़ने की तैयारी तो करनी है। हाँ, आप बहुत सोच सोच के हाथ उठा रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं? नहीं, इनकी बात कर रहा हूँ मैं। आपको तो कल एक्स्ट्रा 2 मिठाई भी मैंने निकाल के रखी थी, क्या पता आपको मिली नहीं मिली। बोलिए भगवान की भक्ति करने में आपको 2 मिठाई मिल रही है इतनी अच्छी अच्छी, और फिर भी आप आसक्ति नहीं छोड़ रहे हैं। चलिए, तो अधिकतर लोग उस आसक्ति को छोड़ना चाहते हैं, राइट? किस प्रकार से छोड़ सकते हैं? यहाँ आ करके, भगवान का नाम लेकर के, भगवान का प्रसाद लेकर के, और सबसे महत्वपूर्ण भक्तों का सहयोग करके। आप सभी लोग ग्रंथ पढ़िए, ग्रंथों का वितरण करिए। और सबसे महत्वपूर्ण चीज है जो आज आप लोगों को यहाँ से लेके जाना है, वो है कि भाद्र पूर्णिमा चल रहा है। आप में से किस किस के पास श्रीमद् भागवतम है? हाथ ऊपर करिए। पूरा सेट है आपके पास या एक ही है, फर्स्ट कैंटो है सिर्फ? पूरा है आपके पास? अच्छा, आप में से कितने लोग हैं श्रीमद् भागवतम लेना चाहते हैं, या किसको किसको इच्छा है लेने की? आप लोगों के पास नहीं है, राइट? तो आप लोग डिवोटीज को नाम दे सकते हैं। यू कैन गो देयर, इंक्वायर, आपको जो भी लैंग्वेज में चाहिए। जितेश प्रो, ये दोनों डिवोटीज का आप नाम ले लीजिएगा, राइट? और श्रीमद् भागवतम पे क्यों हम इतना स्ट्रेस डाल रहे हैं, मैं अपने पर्सनल लाइफ का बताता हूँ आप लोगों को। जब मैं भी आप लोगों की तरह आता था ऐसे ही, आज भी कोई चेंज नहीं है, बस मैं इस साइड बैठा हूँ, आप वो साइड बैठे हैं, मुझसे ज्यादा ही भक्ति कर रहे हैं आप लोग। तो मैं शुरुआत में आया था तो भगवत गीता ली थी मैंने, बहुत बोलने पे एक भक्त के, मैंने उसको ले लिया था सिर्फ। मैं बहुत ही, बोल सकते हैं ना, एकदम जो बोलता था सच बोलता था। उन्होंने बोला ले लो, ले लिया, पढ़ा नहीं लेकिन तब तक नहीं पढ़ा जब तक भाद्र पूर्णिमा नहीं आई। तो अब भाद्र पूर्णिमा आई, तो इसलिए अद्भुत हरि प्रभु जी, यही सेम हॉल था, इसी सेम हॉल में वहां पे खड़े होकर यहाँ पे 4-5 भागवतम सेट रखे थे। अभी आप लोगों को तो मैंने ऑप्शन दिया है, तो जैसे भागवतम सेट्स रखते थे यहाँ पे। बोला सूरज यू टेक वन ऑफ दी सेट्स। मैं बोला प्रभु जी मेरा जो भगवत गीता है उस पर अभी तक कवर लगा ही हुआ है, कवर खुला ही नहीं है, वही नहीं मैंने पढ़ा, तो फिर मैं भागवतम कैसे पढ़ूँ? तो उन्होंने बोला नहीं आप लो। फिर मेरे घर में नॉनवेज कुक होता था, सब खाते थे, मैं भी खाता था पहले। तो
मैंने बोला मेरे घर पे तो नॉनवेज कुक होता, तो मैं कैसे लेके जाऊंगा भगवान को, उसी घर में रखूं, वहीं कबर्ड है मेरा, सामने कुकिंग होती है, तो ये तो अच्छा नहीं। तो उन्होंने बोला आप श्रीमद् भागवतम लेके जा रहे हो। श्रीमद् भागवतम क्या है? स्वयं कृष्ण है, कृष्ण ग्रंथ के रूप में आए हैं श्रीमद् भागवतम के, इसमें ग्रंथ के रूप में श्रीमद् भागवतम ही है। वह आप कृष्ण को लेके जाओ, कृष्णा विल हैंडल एवरीथिंग। मैं भगवान को लेके गया, कुछ महीनों में घर में नॉनवेज कुकिंग बंद हो गया। मैंने कभी किसी को कुछ नहीं बोला कि आप बंद करो, ये करो, वो करो। नॉनवेज बंद हो गया, प्याज लहसुन भी इन शॉर्ट छोड़ने लगे धीरे धीरे सब। नाउ दे कम टू टेम्पल, वो भी आते हैं, और मैं भक्तों की कृपा से, प्रभु जी की कृपा से, बाय द मर्सी ऑफ श्रीमद् भागवतम, आई एम ट्राइंग टू और एटलीस्ट मैं एक एक्ट कर रहा हूँ भक्ति करने का, कुछ तो कर रहा हूँ भक्ति में, चाहे नाटक ही क्यों ना हो, कुछ कर रहा हूँ मैं भक्ति में, राइट। तो आप लोग से भी अनुरोध है कि आप लोग असली भक्ति करिए, मेरे से नाटक मत करिए। टेक भागवतम एंड रीड इट एंड मेक योर लाइफ सक्सेसफुल। तो 2 लोगों ने सामने से हाथ उठाया है, आप में से भी बहुत लोग ले सकते हैं। आप में से और कौन था वहां पे? वहां पे भी किसी ने हाथ उठाया था ऐसा। 2 लोग कौन थे जिसको भागवतम लेना था वहां से? आपने। और कौन था? 1 जन वहां हो गए। और कौन था? एक यहाँ भी 2 लोग थे, 2-2 का बैलेंस था। चलिए मन बदल लिया क्या आपने? अरे नहीं, आप टेंशन मत लीजिए, अगर आप भागवतम लेंगे तो घर में भी रह सकते हैं, ब्रह्मचारी नहीं बनाएंगे भगवान आप, तो ऐसा आसक्ति नहीं रख सकते हैं आप अपना। ठीक है, कौन था दूसरा? कौन था वहां पे पीछे? चलिए कोई बात नहीं, हाथ ऊपर करना। फर्स्ट कैंटो दे देना इनकॉग्निटो में। ठीक है, तो आप लोग भागवतम लीजिए, पढ़िए, अपना जीवन सार्थक कीजिए। तो आज का ये जो हमारा चर्चा था यहीं पे हम समाप्त करते हैं। आप में से किसी का कोई प्रश्न है श्रीमद् भागवतम को लेकर के, इस प्रसंग को लेकर के, टॉपिक को लेकर के, किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। तो हमारे पास टाइम की थोड़ी कमी है, वी हैव प्ले, उसके बाद कीर्तन भी, आपको प्रसाद भी लेना है। तो कोई प्रश्न है आप में से किसी का? नहीं? यस। क्या आज के ब्राह्मण को फॉलो कर सकते हैं? ब्राह्मण का डेफिनेशन पता होना चाहिए। ब्राह्मण है कौन? ब्राह्मण मतलब ये नहीं जो स्कूल में जन्म ले लिया किसी ने, ब्राह्मण के गुण होने चाहिए उसमें। वही इसीलिए बताया ना, शुक्राचार्य भी ब्राह्मण थे, लेकिन वो स्मार्ट ब्राह्मण थे। स्मार्ट ब्राह्मण मतलब मेरा क्या इसमें मुनाफा है, मेरा फायदा क्या है। हाथ ऊपर करके प्रभु जी पूछिए। यस। हाँ, तो कर्म अर्थात क्या? वही तो मैं बोल रहा हूँ, आपको कर्म पता रहना चाहिए। वो ड्रेसिंग के हिसाब से मत जाइए। फैंसी ड्रेस कंपटीशन में बच्चे पुलिस का कपड़ा पहन के चले जाते हैं, पुलिस नहीं हो जाते। हाँ, बच्चा बच्चा ही होता है, स्टूडेंट ही होता है ना। अबोध बोला जाता है, अबोध जाता है, बच्चों को बोला जाता है शास्त्रों में, तो अबोध होता है, वो उसको पता भी नहीं है। फैंसी ड्रेस मम्मी ने नए नए कपड़े पहना दिए, वो चला गया, जो लाइन रटा दी बोल दिया। तो ऐसे ही लोग भी होते हैं, वो अपना रट के आते हैं, किताब में आके रट के चले जाते हैं। एक आपको इंसिडेंट बताता हूँ मैं, उससे आपकी शायद थोड़ी आंख खुल जाए। एक शादी का वीडियो था, गांव में बहुत प्रचलन है ना शादी के वीडियो बनाने के। तो शादी के वीडियो में एक पंडित मंत्र उच्चारण कर रहा था, मुंह में पान रख के, शादी हो रही है। मैं जब इस्कॉन में नहीं जुड़ा था तब मुझको इतना ज्यादा पता नहीं था। हाँ चलो अच्छा है, कैसेट देख रहे हैं शादी की, अच्छा शादी हो रही है वहां पे। इस्कॉन में आया तो मैंने इनिशिएशंस देखे 2-4। तो वो जो आप बोल सकते हैं होत्र था या पंडित था, वो शादी में दीक्षा मंत्र, दीक्षा का पाठ कर रहा था। दीक्षा का जो यज्ञ होता है उसका पाठ कर रहा था। समझ रहे हैं आप लोग? जैसे दीक्षा देते हैं तो कुछ मंत्रों का उच्चारण किया जाता है, तो उसका पाठ कर रहा था शादी में। शादी के मंत्र अलग होते हैं। अब ये ना तो जिसकी शादी हो रही है उसको पता है, ना तो जो शादी अटेंड कर रहा है उसको पता है। तो यदि आप वैसे ब्राह्मण को ट्रस्ट करना चाहते हैं, वेल एंड गुड। तो ऐसे भी लोग होते हैं, छल लेते हैं। लास्ट मोमेंट पंडित होगा वो, आगे होगा ऐसे ही कपड़े उपड़े पहन के, फैंसी ड्रेस, ये लिखा है कुछ तो, अच्छा कौन सी बुक है भाई दे दो, दुकान से खरीद लिया किसी शॉप से, बैठ के चालू हो गया अपना। इसको क्या पता, अरे सामने वालों को क्या पता कि शादी में बैठ गया, बेचारे ने शेरवानी पे इतने खर्चे कर दिए, लड़की वालों ने केटरिंग पे इतना खर्चा कर दिया, उनका दिमाग वहां लगा हुआ है, शादी क्या हो रही है कैसे हो रही है कुछ पता नहीं। तो ऐसे भी लोग होते हैं। बताओ और कोई प्रश्न किसी का? यस।
भगवान को हम मतलब ये ऐसा भगवान को क्लियर क्यों कहते हैं? तो कोई रीजन होगा ना, क्योंकि भगवान को आपने कहा तो भगवान छल रहे हैं ना, हमको इतना भोग करना है, हम सोच रहे हैं भौतिक जगत कितना अच्छा है, लेकिन भगवान बोल रहे हैं नहीं 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 नहीं, आओ भक्ति करो। फिर आप भक्ति में आते हो, आप बोलते हैं यार भगवान ने बोला अच्छा है, पहले तो मैं महीने में पूरे 30 के 30 दिन खाता था, अब मेरे को 2 दिन एकादशी करनी पड़ रही है। बोला इसमें तो आनंद आएगा। तो आनंद कहाँ आ रहा है? रोज सुबह 3:30 बजे उठना है। 3:30 बजे उठना क्या, मैं तो दोपहर के 3:30 बजे उठता था, सोता था एक बार। कहाँ आनंद आ रहा है? छल ही रहा है ना भगवान, अच्छे तरीके से लेकिन छल जाएंगे भगवान और भगवान के भक्त। बोलेंगे शुरू में तो बोला सिवाओ हरि नाम करो ऐसा कुछ, फिर धीरे धीरे मुझको बकेट पकड़ा दिया प्रसादम का, बोला सर्विस करो थोड़ा। फिर धीरे धीरे मीटिंग्स होने लगी, उसमें बुलाने लगे, बोले मीटिंग्स में सेवा करो। कितना सेवा करा रहे यार, इससे अच्छा तो मैं ऑफिस में रहता, पैसे मिलते कम से कम। कितना छल रहे हैं मुझको पर। लेकिन उसके पीछे जो कारण है वो आपके भक्ति में उन्नति है। जब आप भक्ति में आगे बढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा धीरे धीरे। तो भगवान छल रहे हैं, दैट इज रियली गुड। जस्ट लाइक ब्रेन वॉशिंग, ब्रेन वॉश किया जा रहा है, लेकिन गंदा इसीलिए वॉश किया जा रहा है क्योंकि हम लोग इतने मोहित हो चुके हैं इस छाया से, छाया जगत या माया जगत बोल सकते हैं, कि हमें लग रहा है नहीं यही मूल वस्तु है। ये नहीं समझ पा रही है छाया है। अब छाया कितनी भी बड़ी हो जाए, उसके अंदर कुछ तत्व नहीं है, वस्तु नहीं है उसके अंदर, वो छाया छाया ही रहेगी, कुछ मिलेगा नहीं आपको। इसलिए भौतिक जगत में आप हर एक जगह प्रयास कर रहे हैं आनंद प्राप्त करने का, लेकिन जहां प्रयास कर रहे हैं वहां नहीं मिल रहा आनंद आपको, वहां और फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हैं आप। इसीलिए भगवान आ रहे हैं हमको छलने के लिए, बोले छल करके ही हमको लेके जाया जा सकता है। तो बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे ऑनलाइन कि बच्चा दवाई नहीं ले रहा, तो उसको ऐसे दिखाते, चॉकलेट दिखाते हैं, बच्चे का नजर थोड़ा यहाँ होता है, दवाई डाल देते हैं मुंह में। भगवान भी ऐसे ही करते हैं हमारे साथ। He also does the same thing। अच्छा ये चाहिए ये चाहिए चाहिए, ठीक है ले 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 ले, जैसे आया हाथ में तुरंत खींच लेते हैं, पूरी चीजें हटा लेंगे। और भगवान की सबसे बड़ी कृपा यही है, भगवान कहते हैं कि जो मेरा सबसे ज्यादा प्रिय होता है मैं उसकी सारी भौतिक भौतिक संपत्ति छीन लेता हूँ। लेकिन हम लोग से उतना ही सुन करके डिस्करेज हो जाते हैं, उसके आगे भी भगवान कुछ कहते हैं, और फिर मैं अपने आप को उसको देता हूँ। आई गिव माई सेल्फ टू हिम, दैट इज द ग्रेटेस्ट थिंग, because we are all chasing after Krishna, we all want Krishna, just to get that one single Krishna we are trying and endeavoring to get so many other things। वो एक स्पॉट भरने के लिए हमको अनेक चीजों को लेना पड़ रहा है। थोड़ा यहाँ से एंटरटेनमेंट ले लिया, थोड़ा वहां से थ्रिल ले लिया, थोड़ा यहाँ से एजुकेशन ले लिया, थोड़ा यहाँ से जॉब ले लिया, थोड़ा यहाँ से पैसे ले लिया, और फिर भी वो स्पॉट फिल नहीं हो रहा है। क्योंकि वो जो पजल है ना, या फिर आप बोल सकते हो वो जो मिसिंग पीस है ना, वो मिसिंग पीस कृष्णा ही है। आप कोई चीज से टेम्पररी उसको भर सकते हो, लेकिन थोड़ी देर बाद वो निकल ही जाएगा। पजल आपने किया हो ना, मेज जो हम लोग बोलते हैं, सॉल्व करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉक्स आप फिल करते हैं, तो उसमें एक चीज थोड़े समय रहेगी, लेकिन थोड़े समय बाद आपको ऐसा लगेगा नहीं यार ये तो भर तो गया जगह, लेकिन ये यहाँ नहीं बैठ रहा। दैट मिसिंग थिंग इज कृष्णा, दैट्स व्हाई वी नीड कृष्णा। और किसी का कोई प्रश्न? ओके, हरे कृष्णा। नाउ वील हैव ड्रामा प्रो। ऑन कर लो, माइक बंद है।